33 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती करवाना चाहती हैं अपनी एग फ्रीजिंग। पॉडकास्ट में पर्सनल लाइफ पर भी किया बड़ा खुलासा। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे फायरिंग केस में खुलासा। शूटर्स की सामने आई पहली तस्वीर। टॉक्सिक और धुरंधर 2 से डर गए अजय देवगन, बदल डाली फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट। अखंडा 2 की लाइन हुई क्लियर। नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अब 12 दिसंबर को होगी रिलीज। खबरों में आगे बताएंगे आपको 130 करोड़ रुपए में बिके धुरंधर के डिजिटल राइट्स। जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर। और रात अकेली है 2 का ट्रेलर हुआ आउट। नवाजुद्दीन सुलझाएंगे बंसल परिवार का खौफनाक मर्डर केस। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप 10 हेडलाइंस। इन खबरों को हम आगे विस्तार से बताएं उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे बॉलीवुड रिव्यूज़ देखना और सुनना चाहते हैं तो आप फॉलो कीजिए उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। और अगर ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया ढूंढ रहे हैं तो यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स चैनल आपका इंतज़ार कर रहा है। चलिए अब वापस लौटते हैं बॉलीवुड की खबरों पर। रिया चक्रवर्ती अब एक्टिंग से दूरी बनाकर पॉडकास्ट चैनल चला रही हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं। रिया ने अब पॉडकास्ट चैप्टर 2 के नए एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ, शादी और बच्चों को लेकर अपने विचार बताए हैं। गेस्ट हुमा कुरैशी से बात करते समय उन्होंने कहा कि वो 33 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने के बारे में सोच रही हैं। इसके लिए रिया ने हाल ही में एक गायनेकोलॉजिस्ट से बातचीत भी की है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं 33 साल की हूँ और हाल ही में मैं एग फ्रीजिंग के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। मैं ऐसा करने के बारे में सोच रही हूँ। एग फ्रीजिंग महिलाओं की फर्टिलिटी को फ्यूचर के लिए सेव करने की एक प्रक्रिया है। आज के समय में कई महिलाएं इसे अपना रही हैं। अपने इस पॉडकास्ट में रिया ने कहा कि वो इस समय उम्र के एक ऐसे दौर में हैं जहां बॉडी क्लॉक आपको बता रही है कि बच्चे पैदा करने की ये सही उम्र है, लेकिन मन कह रहा है कि आपका पहले से ही कि भाई आप तो पहले से एक बच्चा है, आपका ब्रांड, बिजनेस और आपको इन बच्चों पर ध्यान देना है। रिया ने एग फ्रीजिंग के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वो इस प्रोसेस को किसी रोमांटिक नज़रिए से नहीं देखती। ये फिजिकल तौर पर मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनका मानना है कि महिलाओं को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये विकल्प भी आज के समय में उपलब्ध है। कपिल शर्मा पिछले कुछ समय से अपने कनाडा वाले कैप्स कैफे को लेकर चर्चा में है। इसके ओपन होने के कुछ ही दिनों बाद इसमें ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया था। इस पर 3 बार फायरिंग की गई और कपिल को धमकियां भी दी गई। अब इंटरनेशनल गैंग वॉर और एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का खतरनाक चेहरा सबके सामने खुल गया है। इस हाई प्रोफाइल हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर और एक इंटरनेशनल मास्टरमाइंड के नाम सामने आए हैं। जांच एजेंसियों ने शूटर्स की पहचान कर ली है, जिनकी फोटोज भी अब सामने आ चुकी हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पंजाबी मूल के शूटर शैरी और दिलजोत रेहल ने कपिल शर्मा के कैफे पर 3 अलग अलग मौक़ों पर फायरिंग को अंजाम दिया। इन 2 शूटर्स के साथ एक और आरोपी सीपू का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये शूटर्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रहे हैं ये, और ये पंजाब के रहने वाले हैं और कनाडा में एक्टिव हैं। कैप्स कैफे फायरिंग मामले में बंधु मान सिंह की पहली गिरफ्तारी लुधियाना से हो गई थी, जो पूरे इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क की एक अहम कड़ी बनकर सामने आया है। हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में धुरंधर पार्ट 2 की आधिकारिक पुष्टि की गई है। 19 मार्च 2026 को इसकी रिलीज डेट का ऐलान किया गया है। अगले साल मार्च के महीने में इस तारीख को धुरंधर 2 से पहले साउथ के स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक और अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस क्लैश होना था, लेकिन धुरंधर 2 की वाइल्ड कार्ड एंट्री के चलते अब अजय देवगन की धमाल 4 की रिलीज डेट को बदल दिया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेकर्स ने किसी भी तरह के बॉक्स ऑफिस क्लैश से परहेज किया है और वो धमाल 4 को सोलो रिलीज करना चाहते हैं। खबर के मुताबिक अब निर्माता जो है मई 2026 में धमाल 4 को रिलीज़ करेंगे। वैसे भी मई का महीना अजय देवगन के लिए काफ़ी लकी रहता है क्योंकि इस साल मई में रिलीज़ होने वाली अजय की फिल्म रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी के तौर पर धमाल के पिछले तीनों पार्ट्स भी कमर्शियली सक्सेसफुल रहे हैं। ऐसे में धमाल 4 से भी फैंस की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो अजय देवगन के अलावा इस फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजीदा शेख, संजय मिश्रा और रितेश देशमुख दिखने वाले हैं। तमिल एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण का नाम इस वक्त फिल्म अखंडा 2 को लेकर चर्चा में बना हुआ है। 5 दिसंबर को अखंडा 2 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन रिलीज़ से एक दिन पहले फिल्म के प्रीमियर शोज़ और बाद में पूरी इसकी रिलीज़ को ही टाल दिया गया। अब खबर आ रही है कि नंदमुरी बालकृष्ण की
की जो फिल्म है अखंडा 2, इसकी नई रिलीज डेट मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखंडा 2 को अब 12 दिसंबर 2025 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है कि मेकर्स ने अब सारी प्लानिंग कर ली है और आने वाले शुक्रवार को ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान होना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखंडा 2 के निर्माताओं और इरोज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के बीच पैसों के लेन देन के मामले को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मूवी की रिलीज डेट टल गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा और वहां इस पर सुनवाई भी हुई। अगर 12 दिसंबर को अखंडा 2 रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसका क्लैश कपिल शर्मा की जो फिल्म है किस किस को प्यार करूं 2 इससे होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर ने भी आते ही बॉक्स ऑफिस पर धावा बोल दिया है। मूवी ने आते ही 4 दिनों के अंदर घरेलू और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बड़ी मूवी के आने से पहले ही उनके डिजिटल राइट्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स खरीद लेते हैं। धुरंधर तो बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा ही रही है, ऐसे में इसके राइट्स बिकना लाजमी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के OTT राइट्स खरीद लिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के डिजिटल राइट्स 130 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदे हैं, जो इस समय की सबसे बड़ी OTT डील्स मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक नहीं बल्कि आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट्स के राइट्स खरीदे हैं। धुरंधर का दूसरा पार्ट अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगा, यानी कि एक धुरंधर के पहले पार्ट की डील तकरीबन 65 करोड़ रुपए में हुई है। हालांकि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को लेकर मेकर्स या OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ से किसी भी तरह की कंफर्मेशन नहीं दी गई है। तो 65 करोड़ रुपए में धुरंधर के दोनों पार्ट्स जो हैं नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं उसके स्ट्रीमिंग राइट्स। नेटफ्लिक्स ने अपनी क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी रात अकेली है द बंसल मर्डर्स का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। साल 2020 में आई पहली फिल्म की सफलता के बाद फैंस लंबे समय से इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे थे। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर इंस्पेक्टर जटिल यादव के किरदार में हैं और इस बार केस पहले से कहीं ज़्यादा उलझा हुआ है, डरावना भी है और थोड़ा सस्पेंस से भरा हुआ है। ट्रेलर की शुरुआत होती है बंसल परिवार के रहस्यमयी सामूहिक मर्डर से, जिसमें दिखाया गया कि पूरा परिवार एक ही रात में बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। घर में सिर्फ एक शख्स मीरा बंसल बचती हैं, लेकिन वो भी कुछ छुपाती हुई नजर आ रही हैं। नवाजुद्दीन की टीम इस केस की पड़ताल शुरू करती है और हर कदम पर एक नए ट्विस्ट आते जाते हैं। 2 मिनट 21 सेकंड का ट्रेलर साफ बताता है कि ये मर्डर केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि अजीबोगरीब घटनाओं, डर और काले रहस्यों से जुड़ा हुआ है। 19 दिसंबर को रात अकेली है 2 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। इस बार फिल्म में नवाज के साथ साथ राधिका आप्टे, चित्रांगदा सिंह, दीप्ति नवल, इला अरुण, रजत कपूर, संजय कपूर और रेवती आशा केलुनी अहम भूमिका में दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इस वक्त की वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए। अपने सुझाव और शिकायतें इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप लिखकर हमें बता सकते हैं। और जब भी आप अपना कमेंट पोस्ट करें उसके साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। उम्मीद है अगर आप इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।